जो भी स्टूडेंट इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बिग जॉब निकल के सामने आई है इंडियन नेवी की ओर से। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा जॉब है इंडियन नेवी की ओर से जो कि सामने इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है और नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है। इसमें करंट इवेंट में चलते हैं। करंट इवेंट में सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें आपका जो है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेलर एक्सपोर्ट कोटा, जो ये है इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है नीचे आना है इसके स्क्रॉल करके, और यहाँ देखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेलर एक्सपोर्ट कोटा जो लिखा हुआ है, ये आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका, इसी यही जॉब आपका निकल के सामने आई है। जिसमें आपका जो देख रहे हैं कि इवेंट्स स्टार्ट डेट जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और एंड डेट जो है 14 मार्च रखा गया है। तो अगर आपको इसमें जो है नोटिफिकेशन देखना है तो आपको इसको क्लिक करना होगा, और साथ में जो है अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करें, तो इसके लिए आपको दोबारा इसी पर आना होगा। नीचे इस तरह का यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन इसको जो है भरना है। ऑनलाइन फॉर्म को जो है, यानी फॉर्म को आप क्लिक कर सकते हैं और लेकिन आपको जमा करना है ऑफलाइन। तो चलते हम लोग सीधा इसका नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, प्लस उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या मांग रहा है, और साथ में देखेंगे कि इसमें जो पोस्ट है उसमें कौन कौन सा और भी इसके सिवा कौन रिजर्व है नहीं है, और प्लस सैलरी क्या है, और हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो हम लोग जो है इसका नोटिफिकेशन में आ गई है कि द इंडियन नेवी लिखा हुआ है आपका, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अनमेरिड मैन। ध्यान रखिएगा, ये केवल जो है अनमेरिड मेल के लिए ही हो, यानी फीमेल के लिए नहीं है। मेल में, और मेल में भी कंडीशन अप्लाई है, अनमेरिड होना नेसेसरी है, अदरवाइज ये जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ये आपका चलते हैं इस तरह से हम लोग इसमें सबसे पहले एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं इसका डीएनए की क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है आपका 1 नंबर में जो है, ये आपका स्पोर्ट डिसिप्लिन में है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन हु हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल और जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, यानी आपका जो है पार्टिसिपेट होना होगा नेशनल और इंटरनेशनल में, इसमें आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी स्पोर्टमैन के लिए है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या क्या रखा गया है आपका, देखिए कि सबसे पहले ए में जो है डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए, जिसमें अगर पेटी ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। और स्पोर्ट प्रोफेंसी में रखा गया, टर्म्स गेम के में रखा गया है कि शुड हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर और सीनियर लेवल, और रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ये सब होना चाहिए आपका। और साथ में जो है इसमें यदि आप एज लिमिट देखते हैं तो इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका है 17 से 22 साल रखा गया है। और सेकंड में यदि अप्लाई करते हैं आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जिसको SSR के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, और स्पोर्ट प्रोफेंसी भी रखा गया है, और एज जो चाहिए वो 17 से 21 चाहिए। और इसी तरह से जो है अगर आप जो है मैट्रिक रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं इस तस्वीर में, तो MR जिसको कहते हैं शॉर्ट में, इसमें 10 लेवल पर रखा गया है, 10 तो या इक्विवेलेंट क्वालिफाइड होना चाहिए। स्पोर्ट्स प्रोफेंसी में इसमें भी शुड हैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट होना चाहिए। एज जो है इसमें एज लिमिट है 17 से 21 साल। और आपका जो पे स्केल की ओर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या सैलरी रखा गया है, तो इसमें जो है आपका 43,100 रखा गया है आपका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और आपका यही जब फिक्स हो जाएगी तो उस समय 21,700 से 43,100 रुपया मिलेगी। और आपका जो है इसमें शुरू में थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, जो बताए थे इसके पहले कि इसमें ट्रेनिंग के दौरान जो है 14,600 रुपया मिलेगी, और जब आप फिक्स हो जाएंगे तब आपका 43,100 रुपया से जो, यानी 21,700 से 43,100 रुपया तक रखा गया है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपका 14,600 रुपया ही है। और इंश्योरेंस कवर भी किया गया है कि इंश्योरेंस कवर है कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है। बोलिए तो एकदम बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का कोई रिस्क वगैरह है नहीं। इसके नीचे हम लोग जो आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड पर कुछ होगा कि इसमें आपका जो है हाइट जो होना चाहिए वो आपका 157 cm होना चाहिए।
और इस तरह हम लोग नीचे करके आते हैं तो इधर राइट साइड में देखते हैं, आप लोग को दिखा रहा है राइट साइड में। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में, कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रखा गया है वो आपका ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही होना चाहिए, कि एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर विल बी रिजेक्टेड। क्योंकि सबके दिमाग में ये घुसा हुआ रहता है पहले से कि चलो स्पीड पोस्ट कर देते हैं या रजिस्टर पोस्ट कर देते हैं या कुरियर से भेज देते हैं, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन फॉर्म है, इसलिए जो है इसको जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको रिसीव करेगा। और साथ में हम लोग नीचे चलते हैं इसका, इसमें जो है आपका एक वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट में ही बताए थे। और हाउ टू अप्लाई में कहा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म को जो है द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड A4 साइज पेपर ओनली एज पर द गिवन फॉर्मेट, यानी A4 साइज का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को जब डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह से खुल के सामने आ जाएगी, जो जिसका फॉर्मेट यहाँ पर आपका दिखाया जा रहा है, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें जैसे जैसे कह रहा है आपको भरना है और भर के ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया, और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू।